Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road, Karachi. Today my topic is metamorphosis in Arthropoda. This topic is from first year biology, the textbook of biology for class first year, Sindh textbook board. Section 3, Biodiversity. Chapter 10, The Kingdom Animalia. 10.8, Phylum Arthropoda, page 2112 to 217. 10.811, Metamorphosis, page 211. 10.8.1, Metamorphosis, page 211. Metamorphosis क्या है? What is metamorphosis? Metamorphosis, the changes in the form that occurs as an insect approaches adulthood. यानी कि अडल्टहुड तक जाने के लिए इंसेक्ट्स के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को कह रहे हैं मेटामॉर्फोसिस. इट इज अ सेट ऑफ चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म अ लार्वा. एक लार्वा बनेगा, एक से एक लार्वा निकल गया, लार्वा इनटू इट्स डेवलप्ड अडल्ट फॉर्म. अडल्ट फॉर्म तक जाने के लिए जो तब्दीलियां आ रही हैं उसके अंदर, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. इट इज a larva is a creature which in some animals come out of the egg. egg से निकलता है, लार्वा निकलता है egg से, in an immature and undeveloped stage. immature होता है, undeveloped stage है. this is undeveloped stage of arthropoda, of an insect. larva, insect का larva है, arthropoda का larva है. metamorphosis is said to be complete when a larva hatches out of the egg, egg से निकलेगा, and develop into a resting stage of pupa. This is a resting stage of pupa in which a complete mature insects, arthropoda, come out of the pupa, come out, उसकी झिल्ली में से पूरा बनने के बाद निकल के आता है. ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी होती है. ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है विच इन टर्न्स ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट. मेटामॉर्फोसिस सेड टू बी कंप्लीट व्हेन लार्वा हैचेस आउट ऑफ द एग, लार्वा निकला एग से, एंड डेवलप्ड इनटू अ रेस्टिंग स्टेज ऑफ प्यूपा. प्यूपा कुछ वक्त प्यूपा के अंदर रखा, उसके अंदर पूरा कंप्लीट डेवलप्ड होने के बाद एक पूरा कंप्लीट इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई के अंदर होता है, प्यूपा के अंदर से बटरफ्लाई पूरी कंप्लीट बन के निकलती है. ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज दैट इन विच अ टाइनी इमेच्योर बट अडल्ट टाइप क्रिएचर का निम्फ कम्स आउट ऑफ एग. एग से ए अडल्ट ही की तरह का से मिलता जुलता उसकी शक्ल का, अडल्ट की शक्ल का ही एक छोटा सा इमेच्योर क्रिएचर निकलता है, उसको कहते हैं निम्फ. निम्फ निकलेगा, वो फिर ग्रो करके अडल्ट के अंदर बनेगा. इसमें प्यूपा, लार्वा और प्यूपा स्टेज नहीं है, लार्वा और प्यूपा स्टेज नहीं है. एग से निम्फ निकला और वो अडल्ट बन गया, ग्रो करके अडल्ट बन गया. निम्फ ग्रोज डायरेक्टली इनटू एन अडल्ट. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन विच एन इंसेक्ट हैचेस फ्रॉम एन एग एंड देन गोज थ्रू सेवरल निम्फल स्टेज. बहुत से निम्फल स्टेज होते हैं. निम्फल इसमें छोटा सा निम्फ होगा, फिर थोड़ा ग्रो होगा, फिर ग्रो होगा, उड़ने के काबिल भी नहीं होगा, अगर वो उड़ने वाला इंसेक्ट है तो ग्रो होता है. ईच निम्फल स्टेज लुक्स लाइक अ स्मॉल वर्जन ऑफ अडल्ट. यानी अडल्ट की तरह ही लगेगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट छोटा सा होगा, कंप्लीट नहीं होगा मतलब छोटा सा नजर आ रहा होगा अडल्ट की तरह, बट गेटिंग स्लाइटली बिगर विद एज. वक्त के साथ साथ बड़ा होते 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 वो अडल्ट बनेगा. एट द फाइनल निम्फल स्टेज द इंसेक्ट देन मोल्ड इनटू एन अडल्ट फॉर्म. फिर वो एक अडल्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा. निम्फ अडल्ट फॉर्म के अंदर आएगा, निम्फ ग्रो करके अडल्ट फॉर्म के अंदर आएगा. इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. यहां देखें एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. ये अडल्ट है, ये एग से ये निम्फ, ये दी निम्फ है, ये निम्फ है. निम्फ अडल्ट की तरह लग रहा है लेकिन छोटा सा है, अडल्ट की तरह लग रहा है लेकिन ये छोटा सा है, और फिर ये ग्रो करेगा थोड़ा सा. ये भी निम्फ का एक स्टेज है, निम्फल स्टेज.
फिर ये अडल्ट बना, अडल्ट से एग, ये साइकिल, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि इसमें एग के बाद लार्वा प्यूपा स्टेज नहीं है, इसलिए कहते हैं इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। एक और एग्जांपल देखें, ड्रैगन फ्लाई, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। निम्फ, एग, एग से निम्फ, निम्फ देखिए ड्रैगन फ्लाई की तरह लग रहा है, लेकिन ये ग्रो करके पूरा ग्रो करके ड्रैगन फ्लाई बनेगा। यहां पर कोई लार्वल और प्यूपा के स्टेज नहीं है, इस वजह से इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। When immature insects and the adult have different forms, the process is called complete metamorphosis. And the worm-like juvenile insects, juvenile insects are called larva. Larva is juvenile insects. लार्वा भी तो उसका स्टेज का पार्ट है ना, उसका स्टेज है, तो लार्वा को जुवेनाइल इंसेक्ट कह सकते हैं, जुवेनाइल इंसेक्ट। आफ्टर द लास्ट लार्वल स्टेज इंसेक्ट्स चेंज इनटू प्यूपा, यानी कि लार्वा से फिर प्यूपा में बनेगा, लार्वा से प्यूपा। लार्वा के बहुत से स्टेजेस होंगे, लार्वा के स्टेजेस से गुजर के, लार्वा ग्रो करके स्टेजेस से गुजर के प्यूपा में बनेगा, प्यूपा में। A resting stage is needed between the larva and the adult. It's called a pupa. ये pupa को कहा है, pupa क्या है? Pupa is a resting stage between larva and the adult. एक लार्वा फॉर्म थी और उसके बाद लार्वा फॉर्म के बाद प्यूपा रेस्टिंग स्टेज है। इस प्यूपा के अंदर कंप्लीट पूरा डेवलप होके इंसेक्ट बाहर निकलेगा, जैसे बटरफ्लाई कंप्लीट इसके अंदर निकलेगी, लार्वा जैसी तो नहीं, लार्वा से निकलेगी, प्यूपा अपनी झिल्ली में बंद हो जाता है, वहां से कंप्लीट बटरफ्लाई निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल है, इनसाइड द प्यूपा ऑल द बॉडी टिश्यूज ऑफ द लार्वा आर रीअरेंज्ड। दिस कैन टेक फ्रॉम अ फ्यू डेज टू 2 or 3 weeks डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। मुख्तलिफ इंसेक्ट्स में मुख्तलिफ होते हैं, टाइम लेते हैं, मुख्तलिफ टाइम है स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स हाउएवर पास थ्रू विंटर एज pupae. So this stage in their life cycle can last for several months. Winter में different होता है। Complete metamorphosis. When metamorphosis is complete and all the tissues have been rearranged, the adult will emerge from the pupa. प्यूपा में से अडल्ट निकल के आ जाएगा, प्यूपा में से अडल्ट निकल के आ जाएंगे, नहीं उसमें सारे टिश्यूज अरेंज हो गए, सब सेल सब कुछ कंप्लीट बन गए, सब ऑर्गन्स वगैरह बन गए, प्यूपा में से एक अडल्ट निकल के आ जाएगा। द स्किन ऑफ द प्यूपा स्प्लिट्स, स्किन उसकी जो झिल्ली है स्प्लिट्स एंड द अडल्ट पुल्स इटसेल्फ फ्री, बाहर निकल के आ जाता है। जैसे बटरफ्लाई, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, बटरफ्लाई एट फर्स्ट द एक्सोस्केलेटन इज सॉफ्ट, उनका जो बाहर की काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स का, वो सॉफ्ट होता है। द विंग्स आर इन्फ्लेटेड विद ब्लड टू मेक देम एक्सपेंड, उड़ने के अभी वो काबिल नहीं होते, उनमें ब्लड आता है, ब्लड सप्लाई होती है, और उनका जो एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होता है, हवा लगती है, बाहर आते हैं तो वो ड्राई होता है, खुश्क हो जाता है, सख्त हो जाता है। अडल्ट इंसेक्ट मस्ट रेस्ट व्हाइल इट्स विंग ड्राई एंड द एक्सोस्केलेटन हार्डन, एक्सोस्केलेटन हार्ड जो होता है, विंग्स बन जाते हैं, फिर वो उड़ने के काबिल होते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहां देखें एक एग्जांपल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, बटरफ्लाई। यहां देखें फर्टिलाइज एग, कैटरपिलर बहुत मशहूर है, कैटरपिलर लार्वा पत्ते खा रहा है। कैटरपिलर शेड्स इट्स स्किन टू प्यूपेट, शेड इट्स स्किन टू प्यूपेट, यानी प्यूपा की स्टेज में जा रहा है। दिस इज अ प्यूपा, ये हैंग हो जाएगा। ये देखिए एक झिल्ली के अंदर बन रहेगा, इसमें कंप्लीट बटरफ्लाई बनेगी, और एक टाइम के बाद बटरफ्लाई हैचेस फ्रॉम द
क्रिस्टल्स यानी कि उस प्यूपा के अंदर से, ठीक है, इस झिल्ली के अंदर से बाहर निकल के आएगी अडल्ट बटरफ्लाई, फिर वो एग देगी। और ये कैटरपिलर लार्वा स्टेज, जुविनाइल बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, जुविनाइल बटरफ्लाई का लफ्ज यूज हुआ पीछे आपने देखा। तो कैटरपिलर, प्यूपा, देन अडल्ट। दिस इज नोन एज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ अ बटरफ्लाई। Another example of complete metamorphosis. Egg, larval stages, first, second, third changes हो रहा है। larval stages, larva मोल्ड होगा, एक और स्टेज, फिर स्टेज प्यूपा, प्यूपा के अंदर कंप्लीट बटरफ्लाई डेवलप होगी। पूरी कंप्लीट बनने के बाद ये स्किन शेड करेगी और कंप्लीट बटरफ्लाई निकल के आ जाएगी। ये कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कुछ स्टेजेस भी दिखाए गए हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये कुछ रेफरेंसेस जो इस लेक्चर के दौरान इस्तेमाल हुए हैं वो यहां पर दिए गए हैं। सिन टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास फर्स्ट ईयर में से लेक्चर था, वो भी, उसका रेफरेंस भी हाजिर है। Thanks for watching this video. The students are always welcome to ask any question in the comment box. I will try to answer all question. ये मैं हर दफ़ा मैं कहता रहा हूँ कि ये आप अपने कोई भी सवालात करें कमेंट बॉक्स के अंदर, और इंशाल्लाह हम सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। कोई भी सवाल हो स्टूडेंट से, हमेशा मैं कहता हूँ कि सवाल करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाल्लाह मैं सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और रेफरेंसेस पिछले लेक्चरों में भी मेरे यूज़ हुए हैं यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं। इंशाल्लाह आइंदा एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।